हो गई। मेरा नाम है विशाल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है? सेकंड, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6k+1, 6k+3, 6k+5। क्वेश्चन में क्या पूछा कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर होता है, हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताया था ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। एक बार इसे ध्यान से देखना कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। हमें पता है ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसी के बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 2, 4, 6, 8 जो 2 के डेल में आते हैं इवन, और जो 2 के डेल में नहीं आते ये हमने पढ़ा होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देना कि मान लो मैंने कोई सा भी ऑड नंबर ले लिया, कोई सा भी ले लो, 5 ले लिया। ठीक है, 5 को अगर मैं ब्रेक कर तो किस में ब्रेक हो सकता है? 2 × 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो 2 = m ले लिया। m की वैल्यू कितनी ले ली? 2। 2m+1, ये मेरा हो गया 2m+1। एक और कोई मैं ऑड नंबर ले लेता हूँ, मान लो 7 ले लिया। उसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 + 1। 3 को मैंने m लेट कर लिया, 2m+1। तो एक चीज़ इससे मुझे पता चल रही है, कोई भी ऑड नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2m+1, 2m+1 में होता है कोई भी ऑड नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2m+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है मतलब वो ऑड ही होगा। ठीक है, अब इवन की बात हो गई, ऐसी इवन भी ले लिया। 4 को मैं ब्रेक करूँगा, किसमें ब्रेक होगा? 2 × 2। और मैंने 2 को m लेट कर लिया, 2m। फिर मैंने ले लिया कोई 8 ले लिया, 2 × 4। 4 को मैंने m लेट कर लिया, इसकी जगह पे m लेट कर लिया, तो ये 2m m बन गया। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला जो भी मेरा इवन नंबर होगा किस फॉर्म में होगा? 2m। और जो भी ऑड नंबर होगा वो मेरे किस फॉर्म में होगा? 2m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने पूछा है ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ऑड इंटीजर के लिए मुझे पता चल गया कि मुझे 2m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लेट कर लिया मैंने, ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है? a = bq+r डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर मेरा क्या होता है? रिमाइंडर मेरा 0 से बड़ा और डिवाइजर से b से मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ये चीज़ तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें लेट करना होता है। लेट हमने b लेट कर लिया, b मतलब डिवाइजर। 6q+3, 6q+5 दिख रहा है, मैंने 6 दिख रहा है, मैंने 6 लेट कर लिया। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या हो सकता है? अभी पता है कि रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा या डिवाइजर से छोटा। तो 6 मेरा डिवाइजर है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिवाइजर से क्या होता है? डिवाइजर से रिमाइंडर क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम, जैसे ये एक्सप्रेशन है मेरा a = bq+r। इसमें ना b और r की वैल्यू पुट करते हुए चलो, तो मेरा a की वैल्यू निकलती रहेगी डिवाइडेंड की। b मेरा कितना है? 6। q r की वैल्यू कितनी पुट करी? पहले 0। ठीक है, फिर दोबारा b मेरा 6 था, r कितना पुट करा? 1। ठीक है, फिर इसमें दोबारा पुट करा, b मेरा कितना था? 6, q और r कितना पुट करा इस बार मैंने? 2। ठीक है, फिर दोबारा 6q, r कितना पुट करा? 3। फिर r कितना पुट करा मैंने? 4। ठीक है, ये सारे रिमाइंडर पुट कर दिया, b हर बार 6 रहा मेरा, r कितना पुट कर दिया? 5। ठीक है, अब मुझे इसमें से बताने कि कौन से ऑड है कौन से इवन है। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो मैं इसे ब्रेक करता हूँ 6q को, 2 × 3q। ठीक है, और मैंने क्या करा कि 3q को मैंने m लेट कर लिया, 2m। ठीक है, वेयर m = मैंने क्या लेट कर लिया? 3q। तो ये मेरा क्या होगा बताओ? इवन होगा। अभी मैंने बताया था कि जो 2m की फॉर्म में होंगे वो मेरे इवन होंगे, और 2m+1 वाले क्या होंगे? मेरे ऑड होंगे। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने यही बताया था। तो ये मेरा क्या हो गया? इवन। ठीक है, अब आते हैं इस पे। 6q को मैंने ब्रेक करा, 2 × 3q+1। ठीक है, दोबारा मैंने क्या करा? 3q को मैंने m लेट कर लिया। ठीक है, वेयर m = 3q लेट करा, ये मेरे किस एक्सप्रेशन में चेंज हो गया? 2m+1 और 2m+1 वाला मेरा क्या होता है? ऑड। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 6q+2 में। ठीक है, देखो दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? 3q और इसकी जगह पे 1।
फिर इस पूरे को मैंने m लेट कर लिया, क्या कर लिया, m लेट कर लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 2m। तो वेयर m इक्वल टू मैंने क्या लेट करा है, 3q + 1, ठीक है। अब ये 2m है, ये तो मेरा हो गया इवन, 2m मेरा इवन होगा और 2m + 1 मेरा ऑड होता जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे, इसमें से हमें कॉमन लेना है। मैंने क्या करा कि पहले ना 3 को ब्रेक कर लिया, 2 + 1, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 6q में से जाएगा तो 3q और 2 की जगह पे 1, अब प्लस का 1 बचा, इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। 1 साइड में है, वो साइड में रख दिया, ठीक है। इसे मैंने m लेट कर लिया, तो 2m + 1, ठीक है। तो बता देना यहाँ पे कि m मैंने किसे लेट करा था, 3q + 1 को, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या आ गया, ऑड आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें से मुझे 2 कॉमन मिल गया, 3q + 2, इस पूरे को मैंने m लेट कर लिया, 2m, वेयर m को मैंने क्या लेट करा था, 3q + 2, ये भी मेरा क्या हो गया, फिर इवन हो गया, 2m वाले इवन और 2m + 1 वाले मेरे ऑड होते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या करा, 6q, 5 को मैंने लिख लिया 4 + 1, इन दोनों में से 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 + 1, इसे मैंने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया, ठीक है। वेयर m इक्वल टू मैंने क्या लेट करा, 3q + 2, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। अब भी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इस वाले क्वेश्चन में 3 को मैंने 2 + 1 में ब्रेक करा, 5 को मैंने 4 + 1 में ब्रेक करा, ऐसा क्यों करा, ये हो सकता है। चलो इतना तो समझ में आ गया ना कि 2m + 1 वाले मेरे ऑड है, 2m वाले ऑड, ये देखो ये मेरा 2m है, इवन हो गया, 2m + 1 ऑड हो गया, ये इवन हो गया, फिर ये ऑड हो गया, ये वाला इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो ऑड वाले मुझे कौन से मिले, ऑड वाले मुझे कौन सा मिला, एक ये वाला ऑड मिला, और एक ऑड कौन सा मिला मुझे, ये वाला मिला, और एक और कौन सा मिला मुझे, ये वाला मिला। और क्वेश्चन में भी देखो वही पूछा था उन्होंने, 60 + 1, 60 + 3, 60 + 5। तो इससे मुझे पता चल गया कि सो एनी ऑड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो ऑड मेरे यही तीनों है, बाकी के नहीं है, वो बाकी के इवन थे, ठीक है। अब जो चीज़ मैं बता रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 + 1 ब्रेक करा 3 को, और 5 को 4 + 1 में ब्रेक क्यों करा, बता रहा हूँ क्यों करा मैंने, ठीक है। देखो एक बार मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया 6q + 5, रफली देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो तुम ये तो बोर्ड में लिख दोगे तो मार्क्स तुम्हें पूरे मिल जाएंगे, बट ये समझना भी जरूरी है। जैसे a = 6q + 5 था, अब बच्चों के माइंड में आया होगा कि 2 × 3q + 5, और इसे मैं m ले लेता, ठीक है, इसे m ले लेता, यहाँ पे 5 रहने देता, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तब भी ऑड है। मान लो इवन नंबर में, ये तो मेरा इवन हो गया और ये मेरा ऑड हो गया, तो इवन नंबर में कोई भी इवन लिया, उसमें मैं ऑड नंबर क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो हमेशा मेरा क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। पर मैंने ब्रेक क्यों करा बता रहा हूँ, 6q + 5, देखो वहाँ तक तुमने कर दिया, उसके तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये समझाने के लिए इसीलिए करा। देखो एक चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने ब्रेक करा 2 × 3q + 5, ये खुद देखो, ये मेरा b हो गया, ये मेरा q हो गया, ये r हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमास की वजह से, ठीक है। तो b मेरा 2 है और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 5। तो ये चीज़ मेरी गलत नहीं हो जाएगी कि मेरा डिवाइजर तो मेरा 2 आ रहा है और रिमाइंडर मेरा क्या है, 5, उससे बड़ा, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या करा कि 2 × इसलिए मैंने क्या करा कि 5 को मैंने 4 + 1 करा, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो ये मेरा 3q + 2 + 1, तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर 1, और डिवीजन मेरा कितना आ गया 2, और इसे मैंने क्या ऐड कर लिया था, m, 2m + 1, ठीक है। बाकी यहाँ तक कर दोगे तो मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। ये समझने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट, क्योंकि अच्छी तरीके से मैंने उसे ब्रेक क्यों करा, तो उसके लिए ये, ठीक है। ओके, हमने ऑड वाला सीख लिया। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दे रखा है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर द सम इंटीजर q। उसमें ऑड वाला सीखा था। इसमें क्या पूछा है कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करूं तो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m + 1। इसको कैसे करना है, सेम ऑड जैसे अभी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेना। सबसे पहले वही लेट कर लिया मैंने, a एंड b आर एनी 2 इंटीजर और अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेरा क्या था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यह भी बता ही दिया था, और r मेरा क्या होगा 0 से बड़ा और b से छोटा। तो इसमें भी वही सेम वैसे करना है, जैसे मैंने वहाँ पे, इसमें क्या करना है, बी जैसे जैसे वहाँ पे मैंने b6 ऐड करा था, यहाँ पे b मैंने क्या ऐड कर लिया 3, b मैंने क्या ऐड कर लिया 3, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने b6 ऐड करा था, इसमें 3 कर लिया। तो अगर डिवाइजर मेरा 3 है तो रिमाइंडर मेरा क्या हो सकता है 0 1 2, ठीक है। इसमें मेरे कितने केस आएंगे, 3 केस, क्योंकि रिमाइंडर 3 है, ठीक है। तो मैं केस बना लेता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये मेरा क्या हो सकता है, इसी में पुट करते हैं। तो पहले मेरे b कितना है मेरा 3, b मेरा कितना है 3, q कितना है, q रख दिया q की जगह पे, और r कितना है मेरा, पहले मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। ये मेरा केस 1 हो गया, ठीक है। फिर केस 2 पे आते हैं, a की दोबारा वैल्यू निकाली मैंने, b3 q, r कितना है मेरा 1, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे, b तो मेरा 3 आएगा, q और r कितना है इसमें मेरा 2, ठीक है। इतना पता चल गया। एक बार दोबारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r मेरा 0 से बड़ा, b से 0 से बड़ा, 0 के इक्वल, b से छोटा, b मैंने 3 ऐड कर लिया, तो r मेरा क्या होगा 0 1 2 3। ये जो 3 वैल्यू निकाली कैसे, इसी में पुट करके a की जगह a, b कितना ऐड करा था 3, और q r कितना पुट करा 0, एक बार r कितना पुट कर दिया 1, एक बार कितना पुट कर दिया 3, और b हमेशा 3 रहेगा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, उसके पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था ऑड और इवन की पूछा था, बस यहाँ बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बोला है, तो अब मुझे इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है इसका। तो जब मैंने इसका स्क्वायर करा, 0 तो हटा सकते हो, 3 स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 स्क्वायर, ठीक है। मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है इसे, 3m और 3m प्लस 1, इन दोनों में से किसी फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 9 को 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 9 स्क्वायर ही आएगा मेरा, ठीक है। 9 स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, फिर इस वाले को मैंने क्या करा एमलेट कर लिया, क्या कर लिया एमलेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m, मैंने क्या लेट कर लिया 3q, वेयर m इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया 3q स्क्वायर, तो ये हो गया 3m, ठीक है। तो पहला आ गया मेरा 3m की फॉर्म में चेंज हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करती मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दोबारा करूँगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर की, मैं रफली लिख देता हूँ। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, 3q का स्क्वायर 9 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना तुम लोग। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये हो गया मेरा 9q स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करने पे, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6q, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन क्यों लिया, मुझे 3m प्लस 1 में चेंज करना है या 3m में, तो 3 ही कॉमन लेना, जो दे रखा है सिर्फ वही कॉमन लेना, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसकी जगह पे 3q स्क्वायर, 6q में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2, और q का q, और 1 को मैंने जो ये वाला 1 है इसे मैंने साइड में रख लिया। फिर मैंने क्या करा, इस वाले पोर्शन को मैंने m लेट कर लिया, ये वाला जो है अंदर, तो 3m प्लस 1 बन जाएगा, और लिख देना यहाँ पे वेयर m इक्वल टू मैंने क्या लेट करा है किसकी जगह पे 3q प्लस 2q जगह पे 3m प्लस 1 मेरा सेकेंड भी होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला भी जो होना चाहिए चेंज, इन्हीं दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए, ठीक है, 3m और 3m प्लस 1 में, ठीक है। अब थर्ड वाले में भी वही सेम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग कर दी मैंने, ठीक है। इसमें सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, ठीक है। ये हो गया मेरा 9q स्क्वायर, ये हो गया मेरा 4, और ये हो जाएगा मेरा 2 3 6 2 12q, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखना कि जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा क्या मैं उसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसे मैंने 4 को क्या करा मैंने ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1 इंटू 12q, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 3 और इसमें से 3, अब बचेगा क्या एक्स्ट्रा 1, तो इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, तो इसमें से लूँगा तो 3q स्क्वायर, 3 में से 3 कॉमन ले लिया 1 बचा,
और इसमें से ले लिया तो 4 की बचा, ये वाला 1 मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। अब जो मेरा ब्रैकेट के अंदर है इससे मैंने क्या ऐड कर लिया, m, इस पूरे को मैंने क्या ऐड कर लिया m, तो 3m + 1, और यहाँ पे लिख देना वेयर m इक्वल टू मैंने क्या ऐड करा था, साइड में लिख देना 3q² + 1 + 4q, ठीक है। देखो मेरा 3m + 1 3m + 1 3m, तो जो भी नंबर मैंने लिया उन सबका स्क्वायर करने पे मेरा यही एक्सप्रेशन दोनों बने, ठीक है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर वाले कर लिए, अब हमें करना है क्यूब वाला, ठीक है। जैसे यूज इक्वली डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8, ठीक है। और इससे पहले हमने कौन सा करा था, इससे पहले हमने करा था शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सेम है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस वहाँ पे हम बहुत साइड स्क्वायरिंग करते थे, यहाँ पे बहुत साइड क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे सेम वैसी लेट ए एंड पी आर एनी टू इंटीजर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ए = BQ + R, ठीक है। आर मेरा क्या होगा, तो सॉरी आर होगा मेरा 0 से बड़ा और बी से छोटा, 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे बी ऐड करना है, मैंने भी एक चीज़ से पहले बताई थी कि बी हमें क्या लेना है। जैसे मैं बी यहाँ पे 9 दिखा तो 9 भी ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। और उससे छोटा नंबर भी ले सकता हूँ, मान लो मैं 3 भी ले लूँ, 3 का जब मैं क्यूब करूँगा तो 27 आएगा, और 27 में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 3 ज़्यादा बेटर रहेगा, 9 से क्या होगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी जब 9 का क्यूब करोगे, ठीक है। तो 3 ले लेना, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 9 वाला भी सही रहेगा, वो भी सही है, बट 3 से क्या हो जाएगी, तुम्हारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और केसेस भी कम हो जाएंगे। अगर मैं 9 लूँगा तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और 3 लूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 2, उससे छोटा, ठीक है। अब 3 केसेस बने, बस 3 केसेस मुझे शो करना है, ठीक है। इस फॉर्म में आनी चाहिए वो तीनों केसेस, ठीक है। तो केस 1 लेता हूँ मैं पहले, ए = BQ + R, ए बी मेरा कितना ऐड करा मैंने 3, ये मैंने ऐड कर रखा था, और क्यू की जगह क्यू, आर कितना ऐड करा पहले मैंने 0, ठीक है। उस स्क्वायर वाले में स्क्वायर करते थे, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा क्यूबिंग, तो बहुत साइड क्यूबिंग बहुत साइड, ठीक है। तो मैंने बहुत साइड क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दिया, एक का क्यूब, ये तो एक का क्यूब है, ये क्या हो गया मेरा 27 का क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से मेरा 9 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ 27 3q², 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब, वही होगा। इससे मैंने क्या ऐड कर लिया, इसे मैंने m ऐड कर लिया, तो हो गया 9m, पहला वाला पार्ट मेरा हो गया सॉल्व। यहाँ लिख देना वेयर m = मैंने क्या ऐड करा था 3q का क्यूब, ठीक है, हो गया पहला पार्ट। अगर वही मैं 9 लेते हैं यहाँ पे भी, तो रिमाइंडर बहुत सारे आ जाते हैं, तो सारे केसेस तो शो करके दिखा नहीं सकते। अगर मैं 3 केसेस भी करता तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ 9 का क्यूब करना पड़ता। अब केस 2 लेता हूँ, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा मेरा, बी तो मेरा 3 है, आर क्या पुट कर लिया मैंने 1, ठीक है, इसमें पुट करते चलते हैं ना। अब बहुत साइड मैंने क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दी इसमें भी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a + b का होल क्यूब, जैसे पीछे a + b का होल स्क्वायर लग रहा था, a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a का क्यूब b का क्यूब 3a² b और 3ab², ठीक है। तो ये b हो गया, तो a का क्यूब b का क्यूब 3a² मतलब 3q का स्क्वायर b × b 3ab², ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 3q का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 27q का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 3 जा 9 q² और 3 3 जा 9 q, ठीक है। ये सॉल्व करके आ गया मेरा। अगर देखो इसलिए तो मैंने 3 लिया, अगर मैं यहाँ पे 9 लेता तो 9q का क्यूब 3 9 का स्क्वायर, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है। उससे छोटा नंबर भी ले सकते हो जिनका क्यूब करने पे मैं कॉमन ले सकूँ, वो 3 का क्यूब करने से 9 कॉमन आ रहा था मेरा, इसलिए 3 ले लिया, ठीक है। अब इसमें से 9 जिसमें से कॉमन आ रहा है वो मैंने ले लिया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया 3q का क्यूब, इसमें से 9 आ गया कॉमन तो 1 बचेगा, तो 1q², और 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1q, ठीक है। और ये वाला 1 मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। क्या दिक्कत, इस पूरे पोर्शन को मैंने क्या ऐड कर लिया m,
तो 9m+1 लिख दिया। वेयर m इक्वल टू मैंने क्या ऐड कर लिया 3q² प्लस 1q लिखो या q लिख दो, बात देखिए, ठीक है। हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया मेरा। अब 9m+8। अब केस थर्ड करते हैं, ठीक है। केस थर्ड में भाई a इक्वल टू b तो मेरा 3 है, q r कितना है मेरा 2 पुट करना है, ठीक है। थर्ड केस में वही क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी a + b का होल क्यूब की। सेम भाई a का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब 3a² b और 3ab², ठीक है। ये हो गया मेरा 27 क्यूब का क्यूब। इसे सॉल्व करने पे ये b2 का क्यूब है, ठीक है। b का क्यूब में 2 का क्यूब क्या है मेरा 8, ये कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27, 3 9 27 2 54 q², और ये आ जाएगा 2 2 4 3 12 12 3 36 क्यू, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें से मेरा 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 मेरा साइड में बचेगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। 3q का क्यूब 54 में से 9 जाएगा 6 पे आता है, 6q का स्क्वायर, और 36 किस पे आता है मेरा 4 पे, 4q, और प्लस में ये वाला 8 मैंने साइड में लिख दिया। इस पूरे को मैंने क्या ऐड कर लिया m, तो ये हो जाएगा 9m+8। हो गया मेरा ये वाला पार्ट भी। बस ये लिख देना भैया m इक्वल टू किसे ऐड करा तुमने 3q को 3q का क्यूब 6q² और 4q को, ठीक है। हो गया ये वाला पार्ट भी, तीनों पार्ट, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देख लो। अगर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे यहाँ पे मैंने b3 इसलिए ले लिया क्योंकि 9 वाले से कैलकुलेशन मेरी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है 0 1 2, ठीक है। तो पहले केस में वही मैंने r कितना पुट करा 0, दूसरे वाले केस में r कितना पुट करा 1, b हमेशा 3 पुट कर दिया, और तीसरे वाले में r कितना पुट कर दिया 2। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर वाले में स्क्वायर करना था, इसमें क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद जो भी आया उसमें से मैंने 9 क्या ले लिया कॉमन, और जो बाकी जो आया ब्रैकेट में उसे मैंने एमलेट कर लिया, ठीक है, डन। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा एनसीईआरटी का लिए एक्स्ट्रा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा सीबीएसई में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, स्क्वायर ही करना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 फॉर सम इंटीजर, ठीक है। करना कैसे वही लेट कर लिया, लेट a एंड b आर एनी 2 इंटीजर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है मुझे a इक्वल टू bq + r होता है। मैंने यहाँ bx + r ले लिया, वेरिएबल चेंज कर दिया क्योंकि जो x कर दिया, क्यों कर दिया वो आगे पता चल जाएगा तुम्हें। है क्वेश्चन ही है बट मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, r की जगह मैंने x ले लिया, ठीक है। और रिमाइंडर, फिर मेरा रिमाइंडर क्या होगा 0 से बड़ा और b से छोटा, ठीक है। या मैंने b क्या ऐड कर लिया, b मैं 4 भी ऐड कर सकता हूँ और उससे छोटा भी ऐड कर सकता हूँ, जिसका स्क्वायर करने पर 4 कॉमन ले सकूँ। मान लो मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, b 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो 2 का मैं स्क्वायर करूँगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, फिर उसमें 4 कॉमन ले सकता हूँ इजीली, इस फॉर्म में इजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं b4 लेता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 2 3 4 2 3, ठीक है। इससे मुझे कितने केसेस शो करने पड़ेंगे, 4 केसेस शो करने पड़ेंगे। और b2 ऐड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0 1, ठीक है, 2 केसेस, सिर्फ 2 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ये b4 लूँगा वो भी सही होगा पर इसमें 4 केसेस करने पड़ेंगे, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला मैं केस 1 करता हूँ, ठीक है। a इक्वल टू b मेरा कितना है 2q, क्योंकि जो मैंने क्या ऐड करा था x, और r कितना मैंने ऐड करा 0। x इसलिए ऐड करा क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर बोल रखा था, स्क्वायरिंग बहुत साइड, ठीक है। तो a का स्क्वायर और ये हो गया 2x का स्क्वायर, 4x² a का स्क्वायर, इसे मैंने ब्रेक करा 4x², तो वेयर q को मैंने क्या ऐड कर लिया x² को मैंने क्या ऐड कर लिया q, तो 4q, ठीक है, 4q बन गया पहला पार्ट। इसलिए तो मैंने इसे
एक्स लेट करा, अगर मैं पहले से क्यू लेट करके चलता तो क्या दोबारा क्यू लेट कर लेता इसे, नहीं ना, तो इसलिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया क्योंकि क्यू की फॉर्म में था। ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में एम था, बाकी क्वेश्चन में एम था तो मैं क्यू लेके चल ही रहा था, वेरिएबल डिफरेंस थे, इस पर वेरिएबल सेम आ जाएगा तो मैं दोबारा क्यू लेट नहीं कर सकता था, इस वजह से। अब आते हैं केस 2 पे। ठीक है, सेम वही चीज़, बी कितना है मेरा 2, क्वेश्चन एक्स ले रखा था मैंने, और आर कितना है इस पर 1 ले लिया। ठीक है, सेकंड केस में 0 वाला हो गया, 1 वाला ले लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड 2x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर की, क्या होती है a² b² 2ab, तो 2x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये हो गया मेरा 4x² 1 का स्क्वायर और 4x, इन दोनों में से मेरा 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा x² x, और ये वाला 1 मैंने साइड में कर दिया, इससे मैं क्या ऐड कर लूँगा 4q, तो मेरा बन जाएगा 4q + 1। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे वेयर q को मैंने क्या ऐड, q किसे ऐड करा है मैंने x² + x को, हो गया सॉल्व सेकंड पार्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x क्यू ऐड करा था, समझ में आ गया ना, क्योंकि q की फॉर्म में चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन वाले का वेरिएबल चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे क्यू दे रखा हो तो अपने क्वेश्चन को क्या करना, कोई दूसरा वेरिएबल ले लेना। ठीक है, मैंने एक्स ले लिया, तुम कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं है, ये भी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4m + 1 सम इंटीजर m। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था एक बार कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लो। इसमें एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला, इसमें एनी ऑड इंटीजर बोला है। ठीक है, क्या बोला, एनी ऑड इंटीजर और एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, देख लेना। वही सेम, पहले तो लेट a and b आर एनी 2 इंटीजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r, और r मेरा क्या हुआ 0 के इक्वल, 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे b ऐड कर लिया। ठीक है, b क्या ऐड करना चाहिए, 4 भी ऐड कर सकता हूँ, 2 भी ऐड कर सकता हूँ। 2 इसलिए ऐड कर सकता हूँ क्योंकि 2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरा 4 आ जाएगा, और 4 मैं आराम से कॉमन ले सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही लेने की जरूरत है, उसके अलावा दूसरे नंबर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो b मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अगर 4 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैंने 2 ले लिया ताकि 2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरा 4 कॉमन आ जाएगा। तुम छोटे नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, 1 नहीं ले सकते, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं। 3 मत लेना कि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 4 कॉमन लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 4 ले लिया। ठीक है, और मेरा क्या होगा फिर 0 1। ठीक है, 2 केसेस हो जाएंगे इससे। ठीक है, अगर मैं 4 लेता तो मेरा 0 आता, रिमाइंडर 1 आता, 2 आता, 3 आता, फिर चारों केसेस मुझे शो करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने b 2 ले लिया। ठीक है, अब भाई ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें मेरी a की वैल्यू केस 1 लेता हूँ। ठीक है, इसे समझाने से पहले यहाँ पे ऑड बोल रखा है। ठीक है, अगर मान लो मेरे अकॉर्डिंग टू अगर मैं a निकालता हूँ तो एक मेरा क्या आएगा, b कितना है मेरा 2q और r 0, a मेरा क्या आएगा 2q और r कितना पुट करूँगा 1। तो उसने मुझे बोल रखा है कि सिर्फ ऑड लेना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जितने भी केसेस बनने थे सारे लिए मैंने। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है मुझे कि सिर्फ ऑड लेना है, तो मेरा एक केस कौन सा बना, सिर्फ 2q + 1 वाला। ठीक है, तो ये वाला लेना नहीं पड़ेगा, तो एक ही केस बनेगा मैंने यहाँ पे कौन सा, a = 2q + 1। ठीक है, ये अब इसी का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज़, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, 0 इसलिए नहीं लिया तो क्योंकि 0 वाला तो मेरा ऑड नंबर हो जाता है ना 2q, और 2q + 1 ये मेरा, ओ सॉरी 2q तो मेरा हो गया इवन, और 2q + 1 मेरा क्या हो गया ऑड, और लेना मुझे क्या है सिर्फ ऑड। अगर एनी बोलता तो मैं दोनों केसेस लेता। ठीक है, अब वही स्क्वायरिंग बहुत साइड करती मैंने, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही होगा, क्योंकि बोल रखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो इसे सॉल्व करा, 6 की स्क्वायर 1 + में 4q, इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा,
तो बचेगा इसमें 4q² और 4q, वैसे 4 ले लिया कॉमन तो क्या बचा है q, और इस 1 को मैंने साइड में रख दिया। इससे मैंने क्या ऐड कर लिया m, ठीक है। तो हो गया मेरा 4m + 1। m मैंने क्या ऐड करा, वेयर m इक्वल टू क्या ऐड करा मैंने 4q² + q, हो गया, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ईजी था, ठीक है।